किसी ने क्या खूब कहा है कि अगर समझना है तो जीवन की अहमियत को समझो, क्योंकि जीवन बड़ा अनमोल है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक। फिर से आप लोगों के सामने एक छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी लेके आया हूं। ये कहानी इन्हीं शब्दों पर आधारित गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी कहानी है। एक बार की बात है कि जब गौतम बुद्ध ध्यान मग्न होकर ध्यान में बैठे होते हैं, तो उनका शिष्य आता है और शिष्य उनसे कुछ वार्तालाप करना चाहता है। और जब शिष्य उनके समक्ष बैठता है तो शिष्य उनसे पूछता है कि गुरुदेव, हमारे जीवन की कीमत क्या है, इसकी अहमियत क्या है। तब बुद्ध उसके सवाल का कोई जवाब नहीं देते हैं, बल्कि उसके बदले गौतम बुद्ध उसको एक बेशकीमती पत्थर देते हैं और कहते हैं कि बाजार में जाओ और इस पत्थर की कीमत पता करके आओ, परंतु याद रखना, इसे बेचना मत। तो वो शिष्य निकल पड़ता है उस पत्थर की कीमत का आंकलन करने के लिए। वो सबसे पहले एक फल बेचने वाले के पास पहुंचता है और कहता है कि आप इस पत्थर को कितने में खरीदोगे। तो वो फल वाला कहता है कि मैं इस पत्थर के बदले तुम्हें 12 अमरूद दे सकता हूं। फिर वो आगे निकलता है और एक सब्जी वाले के पास जाता है और सब्जी वाले से पूछता है कि आप इसकी क्या कीमत लगाना चाहोगे। वो सब्जी वाला उसे कहता है कि मैं इस पत्थर के बदले तुम्हें एक बोरा आलू दे सकता हूं। फिर वो और आगे निकलता है, एक सुनार के पास पहुंचता है और सुनार से उसकी जब कीमत का आंकलन करता है, तो सुनार कहता है कि मैं इस पत्थर के बदले तुम्हें 50 लाख रुपए दे सकता हूं। तो शिष्य मना कर देता है और जब शिष्य मना करता है तो वो सुनार उस पत्थर की कीमत 2 करोड़ रुपए लगाता है और शिष्य फिर भी मना कर देता है। तो शिष्य कुछ और आगे निकलता है और अंत में एक हीरा जौहरी के पास पहुंचता है। और जब हीरा जौहरी के पास पहुंचता है और उस पत्थर की कीमत पता करता है, तो हीरा जौहरी उससे ये कहता है कि ये पत्थर मुझे दो। वो सबसे पहले एक लाल चादर बिछाता है, उसके बीच में उस पत्थर को रखता है, उसकी परिक्रमा करता है और उस पत्थर के आगे नतमस्तक होता है और कहता है कि ये बेशकीमती पत्थर तुम कहां से लाए। तो वो कहता है कि इस पत्थर के बदले अगर मैं पूरा साम्राज्य भी बेच दूं, तब भी इस पत्थर की कीमत नहीं चुका पाऊंगा। ये सुनकर शिष्य बड़ा हैरान और परेशान हो जाता है। वो वहां से उठता है और उस पत्थर को बिना बेचे अपने गुरु की ओर निकल लेता है। और जब महात्मा बुद्ध के पास पहुंचता है, तो पहुंचने के बाद वो पूरे दिन की कहानी बताता है। और पूरे जब दिन की कहानी बताता है, तो उसके बाद वो गौतम बुद्ध से कहता है कि गुरुदेव, मेरे समझ में नहीं आया जीवन की कीमत आखिर क्या है। तो गौतम बुद्ध जवाब देते हैं कि जीवन की कीमत और जीवन की अहमियत भी इस बेशकीमती रूबी पत्थर की तरह है, जो बड़ा अनमोल और जो बड़ा अद्भुत है। परंतु याद रखना, इस जीवन की कीमत हर कोई इंसान अपनी हैसियत, अपनी सोच और समझ के आधार पर लगाता है। कई बार हम बड़े निराश और हताश हो जाते हैं जब सामने वाला इंसान हमारी सही कीमत का आंकलन नहीं करता है। पर याद रखना, सबसे पहले अपनी कीमत का आंकलन तुम करना सीखो और अपनी कीमत का आंकलन कभी कम मत करना। इसलिए कहानी का सार या कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी यह है कि ये जीवन बड़ा बेशकीमती है, रूबी पत्थर की तरह। ये बड़ा कीमती है, ये बड़ा अद्भुत है। इसलिए इसकी कीमत का आंकलन सबसे पहले स्वयं करना सीखो और दूसरों से इसकी कीमत का आंकलन मत करो, क्योंकि बड़ी अनमोल है। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम जीवन में जैसे लोगों से संपर्क रखोगे, जैसे लोगों के पास रहोगे, वो लोग अपने स्तर के आधार पे तुम्हारी जीवन की कीमत का आंकलन करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। ये थी एक छोटी सी कहानी। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आती है तो इस कहानी को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बाय। मिलते हैं एक अगली नई कहानी में, नई सोच और नई विचार के साथ।